हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स। सेकंड में हमने जो टॉपिक चल रहा था वो साफ था त्रिभुज। त्रिभुज हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी लगा लिए हैं। आज कुछ क्वेश्चंस और लगा के इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन लगाए थे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट देखिए, खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना लास्ट में कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। निम्न में से कौन से माप समकोण त्रिभुज की भुजाओं को संबंधित नहीं है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी तो उसमें एक कर्ण होता है साहब, एक आधार होता है और एक लंब होता है ना। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको भुजा दे रखी है। जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 5, 3 4 और 5। पहला तो क्वेश्चन में देखो नहीं लिखा है, संबंधित नहीं है। जहां पे भी नहीं, असत्य, उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए आपको, जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत बहुत बार करा देते हैं। अब नहीं का चेक करना है तो सर कैसे चेक करेंगे? तो हमें एक चीज और पता है, जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो भी सबसे बड़ी जो है भुजा, मान लो यहाँ पे 5 है तो इसका जो स्क्वायर है, बाकी दो छोटी है उनका तो सम ही करना है। आधार प्लस लंब लिखो, है ना, या लंब प्लस आधार लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना कि जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर देख लेना, बाकी दो के स्क्वायर से बराबर है या नहीं है, सम के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, तो ठीक है। ठीक है, चलो तो मैं देखता हूं 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो लिखता हूं। अगर ये बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के, तो देख लेना यार, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, मतलब ये एक अपने क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं आपको, 3 4 5 अगर मैं कहूं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इन पूरे को मैं गुणा अगर 2 से कर दूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी एक समकोण को दिखाएंगी। ठीक है, तो इससे अगर मैं बात करूं और इसको गुणा कर दूं 3 से या k से गुणा कर दूं, किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर दूं 3 4 5, तो वो सारी क्या होंगी? एक समकोण त्रिभुज को दिखाएगी, है ना। तो कभी आपको मान लो 6 8 10 दिख जाए, है ना, तो कोशिश कर लो कि यार किसी एक कॉमन फैक्टर से टूट रहा है क्या, उससे तोड़ लो। जैसे ये 2 से टूट रहा था तो काट लो इन तीनों को, 3 4 5, तो इसको चेक कर लो, तो ये अपना आप हो जाएंगे चेक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं तब बताए जाते हैं और उसी टाइम बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे 9 12 और 16, अगला एग्जांपल लिख लेते हैं, 9 12 और 16। अब ये किसी से टूट रहा है क्या? 9 3 से जा रहा है, 12 जा रहा है, परंतु 16 नहीं जा रहा। तो मैं 16 को चेक कर लेता हूं। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। क्या ये 12 का स्क्वायर यानी 144 और 9 का स्क्वायर यानी 81 के बराबर है? ना साहब, 5 4 और 1 5, लास्ट में ही 5 आ गया, 8 4 12, है ना, और 80 लगी 225 है, ये 256 है। तो ये एक समकोण त्रिभुज की जो है भुजाएं नहीं हो सकती, है ना। तो ये इस तरह आपको ध्यान में रखना है, समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया, आंसर आ गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, 5 12 और 13 भी चेक कर लेते हैं, है ना। हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो सारे चेक कर लेते हैं एक बार। 5 12 और 13 किसी से नहीं कट रहा, है ना। स्क्वायर करो 13 का 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो 9 और 6 169, मतलब सही है कहानी। अगला जो है 7 24 25, 7 24 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो ऐड करके देखो 5 और ये भी कितना हो गया? 7 4 11 1 12 6, 625 बराबर आ रहा है, मतलब ये भी होंगी। तो इस तरह आपको इस तरह के क्वेश्चंस डील करने हैं। चलें साहब, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। डायग्राम देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, आराम से आप बना ले जाएंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा थोड़ा चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर चीजें पता होंगी तो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या कह रहा हूं,
डायग्राम बनाता हूं मैं फटाफट। एक ऐसा त्रिभुज है, उसमें एक ऐसी भुजा है, इसमें एक ऐसी भुजा है, ये आगे बढ़ रही है। फटाफट मैं देखता हूं 125 डिग्री है ये कोण, ठीक है साहब। और क्या है, और दे रखा है ये 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। अगर मैं आपसे पूछा जाए कोण आर पूछा गया आपसे, कोण आर आपसे पूछा गया, कई तरीके हैं करने के। पहला तरीका है बताता हूं, 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों साहब, क्योंकि पूरा एक क्या बना देता है, रेखा बना देता है। तो रेखा के जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है, 120 ये हो गया तो बचा कितना 60 डिग्री। ऐसे ये जो है वो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। यस और नो, हो जाएगा 55 या नहीं होगा? यस सर, 125 है 180 में से घटा दिया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 55 प्लस 60 प्लस आर, ये आर है ना, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो 55 और 60 कितने हो गए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले 60 को घटा लेता हूं तो 120 बच गया, 120 में से 55 घटा दूं, या फिर इससे ही कर लो ना, 6 6 12 120 यानी 115, तो ये हो गया प्लस आर बराबर 180 डिग्री। 180 है, 180 में से 115 आप घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका कितना 70 से 65 डिग्री। आंसर आ गया 65 डिग्री। ऑप्शन आपके सामने है क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 65 डिग्री। सिंपल तरीका था, आराम से आप कर ले जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे ही कर लें, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, परंतु भाषा आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी ना तो आराम से बना लीजिए। लेवल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि लेवल हाई क्यों है, क्योंकि भाई हमें एक एक मार्क्स की कीमत देखनी है। तो अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद ट्राई करो, आई होप आप कर भी ले या होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं, है ना। चलो देखता हूं, फटाफट आपके लिए बना लेता हूं डायग्राम, ताकि हम आपको यहां समझा सकें। टिंग टिंग, यही भुजा आगे जाके ऐसे जेड बना देती है, ठीक है साहब। ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है साहब। ये मेरा 58 डिग्री है, नाम मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। सी, आपसे क्या कहा है कि ए बी पैरेलल है, चलो नाम ही दे देते हैं, ए बी सी डी ई। पहली चीज कहा है ए बी पैरेलल है डी ई के, यानी ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल है तो एकांतर कोण, संगत कोण, ये माइंड में आने चाहिए। कोण ए बी ए सी ये 35 डिग्री दे रखा है, ये 58 डिग्री है, तो कोण ए सी डी यानी ए सी डी ये वाला कोण आपसे पूछा है। बना लेते हैं, सेकंड्स में बना लेंगे। देखो साहब क्या सोचा जा सकता है, आराम से सोचो कि मैं यार ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि कहीं से मुझे ये वाला कोण पता चल जाए, कहीं से ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला कोण क्या होगा, पूरी एक रेखा है तो 180 माइनस ये घटा दूंगा। ये वाला कोण कैसे पता चलेगा, कि मुझे इस त्रिभुज की कहानी पता चले, है ना। त्रिभुज में मुझे एक कोण पता है, ये वाला तो मुझे निकालना है, कहीं से ये वाला कोण भी पता चल जाए तो मेरे मजे बन जाएंगे। तो ये वाला कोण मैं पता कैसे कर सकता हूं, एक दो भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, उनको जब ऐसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने ये एकांतर कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो ये 35 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 35 डिग्री हो गया। अब 35 डिग्री आपके सामने है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैसे तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, इसको भूल जाओ कि मुझे ये निकालने की जरूरत भी पड़ जाए, नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये जो पूछा गया है वो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, जो कि बराबर होता है अपने अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर। तो ये जो कोण ACD होगा वो सम हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 35 डिग्री के। समझ में आया कि नहीं आया? 8 5 13, आज से लगी 1, 93 डिग्री। ऑप्शन है बी या नहीं है? ऑप्शन है, यस साहब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। मजे आ गए। चलो फिर समझाता हूं, समझना यार, क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्या कह रहा हूं, मुझे ये कोण निकालना था, मुझे ये कोण दिख रहा है यार इस त्रिभुज का, कौन से वाले त्रिभुज का, थोड़ा सा अलग बनाया जाएगा, लो साहब अलग बना देते हैं, इस वाले त्रिभुज का। ये जो है ये त्रिभुज, इसका क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण है या नहीं है? ये बहिष्कोण है, और जो कि बराबर होता है किसके, अपने अपोजिट अंतः कोण के योग के बराबर। तो अंतः कोण में मुझे ये तो पता ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है, कहीं से मैं ये निकाल लूं
ये निकालने के लिए मुझे दो भुजाएं दे रखी है, समांतर दे रखी है। भुजाएं अगर समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो गए कि नहीं होंगे, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों का सम ही तो आंसर है। कितने आसानी से बना ले जाओगे। थोड़ा सा माइंड खुला रखो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़ जाओ, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां पे भी जुड़ सकते हो जुड़ जाओ। वहां पे आपको मटेरियल कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। जुड़ो जुड़ो जुड़ो, ठीक है। अब जुड़ने के लिए एक काम करना होगा, है ना। जुड़ना के लिए आपको सर्च करना होगा केशव भानु क्लासेस, नहीं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सारी, वहां जाके टच करो और जुड़ जाओ, है ना, पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 में त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी बराबर है ए ग्रेटर देन ए सी के। चलो साहब, मैंने आपको बहुत बार बताया है भुजा के हिसाब से कोण भी बदलते हैं थ्योरी में। यहां कह रहे हैं ए बी बड़ी है, ये प्लस है, बड़ी बना रहा हूं, ए सी से ये छोटी है, ठीक है साहब। तो इसके सामने का जो कोण होगा, कोण सी, वो बड़ा होगा इसके सामने के कोण यानी कोण बी से, है ना। तो जिस हो भुजा बड़ी उसके सामने वाला कोण भी बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर में कौन सा हो जाएगा, जो कोण है सी बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है साहब। कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। दिए गए चित्र में हा क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। करिए करिए क्वेश्चन करिए, आपको मौका मिल रहा है, फटाफट करो, है ना। ये कुछ चंद सेकंड जब तक मैं डायग्राम बनाऊं तब तक आप क्वेश्चन सोल्व कर लिए करें। कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे नहीं है कि तरियां ले रहे हो। पेपर आ रहा है, फटाफट कर लो भैया, समझे। ए बी सी और ये डी, ठीक है साहब। क्या कह रहा है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। नीचे तो कुछ और दिए रखा है, ए बी बराबर है ए सी के। चलो एक बार लिख लेते हैं, ए बी बराबर है ए सी के, यानी पूरी ये जो है ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ठीक है, लिख लेते हैं। कोण है 40 डिग्री है, ठीक है साहब, ये भी 40 डिग्री है। BC और CP बराबर है, BC कहाँ गई, BC और CP। अच्छा ये P है क्या, पहली बात तो ये P लिखा हुआ है क्या, ठीक है। BC और CP ये भी बराबर है, चलो बढ़िया बात है। आपसे क्या पूछा है, कोण ACP, ACP ये वाला कौन पूछा गया, यही तो कौन पूछा है, ACP, ठीक है। बनाओ भाई, आराम से सोचो। अब जो जो चीज दी हुई है ना उस हिसाब से चलते चलते, है ना। हमें पहली दी हुई है कि ए बी, हमें कौन चाहिए तो कौन से मतलब होना चाहिए। ए बी बराबर है ए सी के, तो एक काम कह सकता हूं, इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कोण बी को क्या कह सकता हूं, बराबर है कोण सी के। ये सुनो, ए बी के बराबर सामने वाला पूरा कोण सी, इसके सामने वाला कोण सी, है ना। इसको मैं एक्स लिख देता हूं, ठीक है, जो मुझे निकालना है। अब ये दोनों भी क्या है, बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं एक बात, इसके सामने का कोण, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज की गहरा जो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, बी सी में अगर मैं बात करूं तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला, और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, ये वाला, है ना। ये अब आपस में बराबर होंगे, तो ये कोण बी इसके बराबर है, और कोण बी ऑलरेडी कोण सी के बराबर था, तो मतलब इन तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, कोण बी पी सी के, ठीक है साहब। ये तीन कोण बराबर हो गए। जो आइडिया अभी तक हमें था वो हमने लिख लिया। ये सर इसके क्यों बराबर है, क्योंकि बी सी के भी बराबर है, बी इसके भी बराबर है, तो ये तीनों भी आपस में बराबर हो गए। यहां तक समझ में आया क्या। थोड़ा सा तेज जरूर जा रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपने थ्योरी की क्लासेस देखी है। अगर थ्योरी क्लास नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखो यार। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से समझाया है, हर चीज को मैंने समझाया है, प्लीज जाके देख लो एक बार, ठीक है। चलें क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ए 40 डिग्री है तो मैं बी निकाल सकता हूं, सी निकाल सकता हूं। क्यों साहब, क्योंकि मुझे पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है, तो ये लिख सकता हूं, ये 40 डिग्री है। ये कोण 2 टाइम्स कोण बी लिख लिया मैंने, कोण बी मान लिया, है ना, सी को भी बी मान लिया, तो ये 180 डिग्री आ गया। तो कोण 2 टाइम्स कोण बी कितना आ गया, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 140 डिग्री आ जाएगा। तो कोण बी का मान क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, तो 70 डिग्री आपके सामने आ गया, ठीक है। अब तो आराम से बन गया ना यार, ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री,
तो मैं ये कोण निकाल सकता हूं जो इसका बाई है, इसका बाई ये वाला, किस त्रिभुज से, CPB में। तो त्रिभुज CPB में मैं क्या कह सकता हूं, 70 प्लस 70 प्लस ये जो कोण है, कोण कौन सा, PCB है ना, ये किसके बराबर होगा, सम आएगा 180 डिग्री के। तो ये कितना हो गया, 70 70 140 प्लस कोण PCB बराबर 180 डिग्री। कोण PCB जो है वो आ जाएगा 40 डिग्री, 180 में से 140 किया, ये 40 डिग्री आ गया। ये टोटल 70 डिग्री था, तो मुझे दिख रहा है यार ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। आंसर आपके सामने है। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, परंतु आप जब खुद करोगे ना, सोचोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15 है क्या, 15 का सी आंसर हो जाएगा क्या, सब 30 डिग्री। ठीक है, और कोई तरीके से सोचा जा सकता था क्या, और कोई तरीके से सोचा जा सकता था क्या, देखते हैं यार। ये और ये बराबर है, तो वही क्या बात है, 70 है तो निकालना तो ऐसे ही पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात है ही भी नहीं ना, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। चलो कोई नहीं, इससे सिंपल है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर हो। पहली बात तो समबाहु को क्लिक कर लो, समबाहु समबाहु, उसकी अंत त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी माध्यिका का मान क्या होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो समझो करो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कहा है इसने, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और आंसर दीजिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या बोले तो ये जो चीज है ना, ये अंतःवर्त बनेगा, अंतःवर्त बनेगा तो अंतः त्रिज्या बनेगी। ठीक है, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला, अगर ये भुजा ए है, अगर भुजा ए है तो अंतः त्रिज्या इन रेडियस क्या होती है, याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या, होना चाहिए, नहीं पता तो याद कैसे क्यों नहीं है यार, पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यदि अंतः त्रिज्या r स्मॉल r a/2√3 होंगी। ठीक है साहब, अंतः त्रिज्या क्या होती है, a/2√3 होती है। अगर पता नहीं है तो थ्योरी क्लास प्लीज जाके देखिएगा। अगर मैं बाह्य त्रिज्या की पूछूं है ना, तो वो क्या होती है, कैपिटल R, उसको क्या कहते हैं, a/√3। ठीक है साहब, अब ये जो मान दे रखा है वो आपको 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है साहब, तो यहां से a का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6√3, भुजा का मान क्या आ गया, 3√3। ठीक है साहब, आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया ना। अब आपको डायरेक्ट निकालने का कुछ प्रयास किया जाए क्या, अंतः त्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या इस पे 90 डिग्री होगी है ना। तो ये मैं अगर बात करूं ऐसे, तो भी हम आपके लिए निकाल सकते हैं क्या, फिर भी हमें चलो वैसे निकालना चाहें तो थोड़ा सा और बताऊंगा। चलो फिलहाल हम एक तरीके से निकालते हैं। पहले ये हमने निकालना कि भुजा निकाल लिया, a6/6√3। अब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही होता है, यही इसकी माध्यिका होगी और यही इसका अभिलंब भी होगा, यही इसकी माध्यिका होने वाली है, यही इसका अभिलंब भी होने वाला है ना। तो मतलब ये इसको बराबरी भी बांटेगा और ये 90 डिग्री भी होगा। ठीक है सब, 90 डिग्री होगा, तो मैं कहता हूं ये क्या हो जाएंगी, a/2 हो जाएंगी यानी, और ये a हो जाएंगी। तो ये जो माध्यिका है वो क्या हो जाएंगी, मुझे पता है समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी a² बराबर माध्यिका का स्क्वायर प्लस a/4, a²/4 है ना, इस आधार का स्क्वायर। तो माध्यिका का में माध्यिका का स्क्वायर निकालना है, माध्यिका निकालनी, वो कितनी हो जाएंगी, a² में से ये चला जाएगा तो 3/4 a² आंसर आ जाएगा। √3/4 माध्यिका का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4a, √3/2, इसका पूरे का अंडर रूट लूंगा माध्यिका के लिए, तो √3 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, a का मान a आ जाएगा। a हमने निकाल लिया, रख दीजिए मान √3/2 गुणा 6√3, 2 से ये कट गया 3 बार
सॉरी हाँ 2 से 3 बार ही कटेगा, 3 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। जो भी आंसर है वो आप निकाल लीजिए, 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या डी, 16 है ऑप्शन नंबर डी, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने आराम से आपने निकाल लिया। किसी और तरीके से किया जा सकता है, किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, सोचना थोड़ा सा सोचा जाए तो ये अगर मैं बात करूं तो ये इसकी बाह्य त्रिज्या होंगी, है ना, ये इसकी बाह्य त्रिज्या होगी या नहीं होगी, त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो वर्त बनेगा बाह्य वर्त वो कोणों से होकर जाता है। ये बाह्य त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या हमने कही है 3 है, इसको भूल जाओ, अंतः त्रिज्या हमें से कहा गया है 3 है? तो माध्यिका तो फिर भी नहीं निकाल पाएंगे। हम तो ये भुजा निकालने की कोशिश करेंगे, तो कि आ भी जाएंगी तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी ये, क्योंकि बाह्य त्रिज्या 6, क्योंकि जो अंतः त्रिज्या की दुगनी होती है बाह्य त्रिज्या किसमें, समत्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। तो ये निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, पर तो इससे निकालने से हमें कोई फायदा होगा नहीं, सॉरी कोई मतलब नहीं है इसका, तो मतलब नहीं है तो फिर हम फालतू में क्यों ट्राई करें, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जा सकती है भाई, जो अंतः त्रिज्या उसकी 3 गुनी होगी, ऐसे होगी, आप चाहो तो उनसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। थोड़ा सा समय लग जाएगा परंतु आप आराम से कर पाओगे। जो पहला मेथड है उसी से आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये इसको मध्य बिंदु पे कट करे या ना करे ये भी जरूरी नहीं है। अंतः त्रिज्या से और भी निकाला तो जा सकता है, थोड़ा सा देखा जाए क्या, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें। हमें अंतः त्रिज्या दी है, अंतः त्रिज्या दी गई है, तो हमें इसको अगर जोड़ें माध्यिका बन जाएंगी ये। क्या ये बराबर काटती है, तो ये भी अंतः त्रिज्या 3, ये भी अंतः त्रिज्या 3, ये भी 3। हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ये जो होता है ना समबाहु, जितना ज्यादा पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा कि ये जो है ये यहां से मिलने वाली रेखा और ये पूरी रेखा, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्यों ऐसा कह रहा हूं समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अगर मैं चलो यही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो हमने जो ये फॉर्मूला बनाया था √3/2a माध्यिका आई थी, माध्यिका का जो मान आया था वो कितना आया, √3/2a आ गया, ठीक है साहब। और हमें पता है जो रेडियस होती है इन रेडियस a/2 √3 होती है। देखो मैं आपके लिए फॉर्मूला बना देता हूँ, बहुत बच्चों के लिए फॉर्मूला भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ बच्चे ट्रिक से याद करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। देखो हमने अभी माध्यिका निकाली थी, माध्यिका हमारे लिए कितनी आई थी, कितनी आई थी अब तो भूल ही गए, √3/2a ये आई थी शायद, ठीक है। और हमें पता है इन रेडियस क्या होती है a/√3, ठीक है साहब। तो अगर मैं a की मान निकालूं यहां से तो वो आएगा √3 गुणा r। अब √3 गुणा r इंटू 2 भी होता है ना, 2√3 होता है, तो 2 गुणा √3r होते हैं। इन रेडियस क्या होती है a/2 √3, तो यहां से a का मान निकाला 2√3r आ गया। इसको मैं यहां रखता हूं तो माध्यिका का मान क्या आ जाएगा, √3/2, यहाँ पे 2√3 इंटू आर आ जाएगा, तो 2 से तो 2 कट गया, √3 और √3 3r। तो ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो मीडियन होती है वो 3 टाइम्स रेडियन होती है, इन रेडियस होती है, किस में, समबाहु त्रिभुज में। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कर भी सकते हो, दोनों तरीके बता दिए। एक चीज और सोचना आप कि यार ये आपका इन रेडियस है, त्रिभुज है, ये आपका बाह्यवर्त है, ठीक है, ये आपका अंतःवर्त है। आपको पता है ये आपका केंद्रक है, यहां से आपने बनाई ये 90 डिग्री, क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो ये जो भुजा है अंतःवर्त के लिए स्पर्श रेखा होंगी, स्पर्श रेखा होंगी तो 90 डिग्री होंगी। अब मुझे पता है ये जो अभिलंब है, ये इसका जो अभिलंब है वो अगर मैं इससे मिलाऊं, इससे केंद्रक से, तो हमें पता है जो लंब समद्विभाजक होता है और अभिलंब होता है वो दोनों ही एक ही होते हैं, किसके केस में, समबाहु त्रिभुज में। तो हमें पता है ये अगर 3 है तो ये आपकी क्या होगी, इन रेडियस होगी, ये इन रेडियस होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होंगी, बाह्य रेडियस, है ना, सरकम रेडियस, बाह्य त्रिज्या। क्यों साहब, क्योंकि केंद्र से लेके यही केंद्रक होता है, यही परिकेंद्र होता है ना, यही अंतः केंद्र होता है। समबाहु त्रिभुज में इतनी विशेषता होती है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करूँ तो ये बाह्य वो होगी बाह्य त्रिज्या, जो कि अंत्य त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी 6 हो गया। तो कितना आ गया टोटल, 6 और 3 9। यही तो आपसे पूछी थी, यही आपकी माध्यिका है, विलंब सब ये की है। तो इस तरह भी आप सोच सकते हो। क्या ये चीज सही है या नहीं है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं भी वेरिफिकेशन करता हूँ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। चलो आप भी बताना क्या आपको ये सही लगता है या नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पुराने मेथड से चलो, है ना। डिस्कशन कभी कभी अच्छा हो जाता है, करना चाहिए डिस्कशन। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 6 है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 और 6 है, ठीक है साहब। तो कैसे निकालते हैं, हमें आपको पता है, आप क्या करें, इनका स्क्वायर निकालें। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है साहब। अगर मैं न्यून कोण की बात करूं और मैं समकोण की बात करूं, थ्योरी में बताया मैंने आपको वैसे, और एक होता है अधिक कोण। जो सबसे बड़ी स्क्वायर है, अगर सबसे बड़ा स्क्वायर बराबर आ जाए किसके, बाकी दो के, तो आप क्या कह दोगे, समकोण त्रिभुज है। यदि सबसे बड़ा स्क्वायर छोटा हो जाए, न्यून में छोटा हो जाए किनके, इन दो से, 9 + 16, तो न्यून कोण हो जाएगा। यदि सबसे बड़ा स्क्वायर बड़ा हो जाए किनसे, 9 + 16 बाकी दो से, तो अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 और 9 कितना आ गए, 36 यही तो, और 9 और 16 कितने हो गए, 25 हो गए। तो क्या ये वाली केस बराबर हो रहा है, क्या 36 छोटा है, नहीं साहब, ये तो बराबर तो वैसे भी नहीं है, 36 बड़ा है 25 से, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है क्या, 17 का जो आंसर हो जाएगा सी, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह आपको देखना है, ठीक है। न्यून है तो बड़ा वाला स्क्वायर छोटा होता है ना, न्यून है तो छोटा हो जाएगा, बराबर समकोण है तो बराबर हो जाएगा, अधिक कोण है तो उससे बड़ा हो जाएगा। किसकी बात, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है, भुजा है जो भी। सर यहाँ पे तो अनुपात दिया है, तो कोई बात नहीं यार, x मानोगे, है ना, तो यहाँ 3x मानोगे, 4x मानोगे, 6x मानोगे, तो यहाँ स्क्वायर 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 आ जाएगा, स्क्वायर 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 कट जाएंगे, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट बता दिया। चले क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज XYZ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यारा क्वेश्चन है, बच्चे याद कर लेते हैं, केवल और केवल एक की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, परंतु एक और प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है त्रिभुज के लिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने थ्योरी में पढ़ाई थी। यहाँ पे त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, XYZ। तो दिख रहा है हमें जो पहली कंडीशन है कि भाई दो भुजाओं का अंतर बड़ा हो ना, सब बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दो भुजाओं का योग है वो छोटा है ना, ना दो भुजाओं का योग तो बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं, दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से, यस यही कथन आपका सही है। चौथा है जो ऑप्शन, उसमें भी वही है कि दो भुजाओं का योग छोटा दे रखा है, नहीं तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी वाला बिंदु, तीनों शीर्षों से समान दूरी वाला बिंदु क्या होता है, जो कि इन तीनों से जाने वाला एक वर्त बनेगा, ये वर्त बनेगा, ये जो केंद्र है, क्योंकि तीनों शीर्षों से जाने वाला वर्त क्या होता है, परिवर्त होता है। तो ये तीनों क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएंगी, है ना, रेडियस बनेंगी, क्योंकि इस बिंदु से जा रहा है, इस बिंदु से भी जा रहा है, तो ये जो केंद्र कहलाता है वो परिकेंद्र कहलाता है। तो तीनों शीर्षों से जाने वाला बिंदु परिकेंद्र होता है। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, तीनों भुजाओं से समान दूरी पे जो बिंदु होता है वो अंतः केंद्र होता है। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर परिकेंद्र, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर अंतः केंद्र, ऑप्शन इसका सी आ जाएगा, काम खत्म। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों कोणों का मान दे रखा है, त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आपको देखना है किस तरह का ये कोण त्रिभुज होगा, कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन तो आपको बनता है। ये 20 क्वेश्चंस आपके मैंने फिनिश करा दिए हैं, त्रिभुज हमने फिनिश कर दिया है। आगे क्या टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए कमेंट करके बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि क्लासेस आपके लिए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा आप हमें
इंस्टा टेलीग्राम और पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको दिख भी रही होंगी और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके भी जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।